कई दिनों से एक इंसान और उसकी मूवी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जिधर देखो वही है, डिबेट पर, नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां जाओ वही है। एक रंग को लेकर जो विवाद पैदा हो गया है और वो विवाद बढ़ रहा है, चल रहा है। बहरहाल जो धर्म के लोग उस रंग का विवाद कर रहे हैं वो उनका धार्मिक मामला है, उनको अधिकार है, वो जैसा करें, करते रहें, करना चाहिए अगर उनको कुछ ठेस लग रही है। लेकिन मैं बताऊं, ये वही शाहरुख खान है, उम्रे के लिए गया ना, तो हमारे मुसलमान भाई ऐसे पोस्ट डाल रहे थे, देखिए मक्का में है, इस टाइम उम्रा हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बंदा जैसे इंडिया आता है फौरन वैष्णो देवी के मंदिर भी चला जाता है। तो वो जो फुदक रहे थे हमारे मुसलमान ना, वो उनके कान ठंडे पड़ जाते हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा, जो शाहरुख खान है, जो फिल्मी दुनिया का हीरो कहलाता, वो हीरो क्या, जीरो है, कोई हीरो वीरो नहीं है। लेकिन जो मुसलमान सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत से लोग उसकी मूवी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आप मुसलमान हो तो ये याद रख लो, मुसलमान किसी मूवी का समर्थन नहीं करता है। इस्लाम जो है तमाम मूवियों का बहिष्कार करता है, का बायकॉट करता है। लेकिन उसके बावजूद आज जो नई जनरेशन है, नई नस्ल है, वो ये समझ रही है कि उसकी मूवी का सपोर्ट करने पर या उसकी चीजों को शेयर करने पर या उसे फॉलो करने पर हमें सवाब मिलेगा। ये याद रखें, तुम्हें कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, तुम्हें अजाब मिलने वाला है। ये याद रख लें। वो शाहरुख खान जो तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं, तुम कहां के रहने वाले हो, तुम कैसे रहते हो, सर्दियों में जाड़े में अकड़ रहे हो, ठिठर रहे हो, तुम्हारे बारे में उसे कोई खबर नहीं है। आप उसकी मूवी का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस्लाम किसी भी मूवी का समर्थन करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम में मूवी देखना, बनाना, ये तमाम चीजें हराम हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो नई जनरेशन है, हमारे नौजवान तबका है, वो ज्यादातर इन्हीं लोगों को फॉलो करता है। शर्म आनी चाहिए आपको। जो तुम्हें नहीं जानता उसको तुम फॉलो करते हो, जिससे तुम्हारी आखिरत की कोई फिक्र नहीं उसे फॉलो करते हो, जिसको तुम्हारी कब्र की कोई फिक्र नहीं उसे फॉलो करते हो। तुम किस मकान में रहते हो कोई परवाह नहीं। लेकिन जिस हस्ती ने हमारी परवाह की है, हमारे रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी सुन्नतों को फॉलो करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया है कि किसी ने किसी से इतना प्यार नहीं किया है, इतनी मोहब्बत नहीं की है, इतना नहीं चाहा है। लेकिन वो रसूल जो दुनिया में आए, उम्मत को याद करते रहे, दुनिया में रहे, अपनी उम्मत को याद करते रहे। और आप ये याद रखें, आप पढ़े मेराज के वाक़ये को, जब रब से मुलाकात के लिए जा रहे तो उम्मत को याद किया, कुर्ब खास में गए तो उम्मत को याद किया, वापस आए तो उम्मत को याद किया। आखिरी वक्त है, कब्र शरीफ के अंदर आपके जिस्म अक़दस को रखा जा रहा है। सहाबी रसूल का बयान है कि नबी पाक के लबों को जुम्बिश हो रही थी, हिल रहे थे। मैंने अपने कानों को नबी के लबों के करीब किया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती। मतलब ये कि कब्र में है तो उम्मत को याद कर रहे हैं। और आज भी रोज़े अनवर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करते हैं। तो ये याद रख लो कि हमारे रसूल ने हमसे इतना प्यार किया है, हमें इतना चाहा है। आज उम्मत को कोई फिक्र नहीं है। आज जो है हम हीरो को, स्टाइल को अपना रहे हैं, उनके फैशन को हम अपना रहे हैं, उनके हेयर स्टाइल को हम अपना रहे हैं, उनके चलने को, उनके नाचने को, उनके गाने को आप देखें कि उनकी म्यूजिक को। लेकिन ये तमाम चीजें हराम हैं। जो लोग भी उसके कलर को लेकर या उसकी मूवी को लेकर या उसके गाने को लेकर जो लोग भी बॉयकॉट कर रहे हैं, वो उनका धार्मिक मामला है। लेकिन इसमें मुसलमानों को उसकी मूवी का या उसका कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। वो कोई मुसलमान नहीं है। आपको बताया था कि नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता है, दाढ़ी और टोपी रखने से कोई मुसलमान नहीं होता, पगड़ी बांधने से कोई मुसलमान नहीं होता है, कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान या इस्लाम नहीं होता है। आप समझ रहे हैं इस्लाम किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, इसे आपको समझना होगा। इस्लाम जो कहता है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। कोई हज बैतुल्लाह के लिए चला जाए, वो अरकाने हज अदा कर ले, लेकिन आप उसे क्या मुसलमान कहोगे? क्या गारंटी है? अगर उसने शिर्क कर लिया, कुफ्र कर लिया, तो वो कैसा मुसलमान है? वो एक बार हज ना करे, 100 बार हज कर ले, वो खाने काबा में पड़ा पड़ा मर जाए, लेकिन अगर उसने शिर्क किया है, अगर उसने खुदा के अलावा किसी को अपना माबूद माना है, तो उसका 100 हज करना कोई नफा बख्श नहीं होगा, उसको मुसलमान नहीं बनाएगा। वो इंसान नमाज पढ़ ले, उसके अलावा वो कोई और जाकर अपनी पेशानी को खम कर ले, झुक जाए और उसे अपना माबूद मान ले, किसी पत्थर को, दरख्त को, शजर को, हजर को, किसी भी चीज को,
तो क्या उसका इबादत करना, नमाज पढ़ना उसके लिए कामयाब हो जाएगा या ईमान की दलील बन जाएगा? नहीं, क्योंकि इंसान जब तक सिर्फ एक अल्लाह की इबादत ना करे, उसके आगे अपनी पेशानी ना झुकाए और उसका यह अकीदा ना हो, उसका यह ईमान ना हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। उसके बाद जो तरीका इस्लाम ने दिया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है, उस पर चलेगा, उनकी बातों पर ईमान रखेगा और जिस चीज को हराम कहा है हराम जानेगा, जिसे हलाल का हलाल जानेगा, वो तब जाके ईमान वाला होता है। चीजों को मानना है ईमान लाने के लिए। सिर्फ एक उम्रा करके आ गया तो साहब या शाहरुख खान नाम हो गया तो मुसलमान हो गए, नहीं, बॉयकॉट होना चाहिए। हो रहा अच्छी बात है, मैं तो कहूं बॉलीवुड ही बंद हो जाना चाहिए, मूवियां ही बंद हो जानी चाहिए। इस्लाम किसी मूवी का, किसी फिल्म का कोई समर्थन नहीं